राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कहाँ से आया? सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी सही है या हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया था? क्या अंतरिक्ष में फैले अरबों आकाशगंगाएं, अनंत ऊर्जा और समय का विस्तार वास्तव में ईश्वर नामक किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित है? और अगर विज्ञान आज कह रहा है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, तो पुराणों में इसे ब्रह्मांड का श्वास क्यों कहा गया? आज द अननोन पाथ पर हम खोलने जा रहे हैं सनातन धर्म और ब्रह्मांड की वास्तविक वैज्ञानिक उत्पत्ति का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद पहली बार समझ पाएंगे कि सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, कॉस्मिक साइंस है। आधुनिक विज्ञान का दावा है कि करीब 13.8 अरब वर्ष पहले एक अदृश्य बिंदु में असीम ऊर्जा संकोचित थी। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद मंडल 10 नासदीय सूक्त में यह विवरण पहले से लिखा है कि प्रारंभ में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न प्रकाश, केवल एक अपरिमित ऊर्जा थी। यानी आज विज्ञान जिसे सिंगुलैरिटी का वर्णन करता है, सनातन धर्म ने उसे परम ब्रह्म कहा। विज्ञान बिग बैंग का उत्पत्ति का क्षण कहता है, जबकि सनातन धर्म इसे ब्रह्मा का जागरण, ब्रह्मानाद, ओम का कंपन मानता है। क्या यह संयोग है या एक अद्भुत सत्य? नासा सहित कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने सिद्ध किया है कि स्पेस इज नॉट साइलेंट। अंतरिक्ष में लगातार कॉस्मिक वाइब्रेशन मौजूद है। सनातन धर्म कहता है ओम ब्रह्मांड की जन्म ध्वनि है। जब ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हुआ, ऊर्जा रूपांतरित होकर स्टार्स, गैलेक्सी, ग्रह और जीवन बने। यानी ध्वनि से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ, पदार्थ से जीवन। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। क्या आपको लगता है यह सिर्फ एक धार्मिक बात है या एक वैज्ञानिक सत्य? पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड चक्राकार है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद विस्तार, विस्तार के बाद संकुचन, संकुचन के बाद विनाश और विनाश के बाद पुनर्जन्म। आज विज्ञान कहता है ब्रह्मांड फैल रहा है। भविष्य में बिग क्रंच सब वापस संकुचित होगा। जो सनातन में कहा गया है, एक श्वास में सृष्टि का जन्म और दूसरे में उसका अंत। क्या यह बिग बैंग प्लस बिग क्रंच ही नहीं? आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है अनंत ब्रह्मांड है। जैसे समुद्र में अनगिनत बुलबुले। भागवत पुराण के अनुसार 14 लोक है, असंख्य ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है। क्या यह मल्टीवर्स नहीं? आइंस्टीन ने कहा था कॉन्शियसनेस शेप्स द यूनिवर्स। सनातन में कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यानी यूनिवर्स आउटसाइड इज रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्स इनसाइड। क्वांटम मैकेनिक कहती है ऑब्जर्वर इफेक्ट। वस्तु का अस्तित्व देखने वाले पर निर्भर है। क्या इसे हम आत्मा या ब्रह्मा या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह सकते हैं? सनातन धर्म ईश्वर को मूर्ति नहीं, सर्वव्यापी ऊर्जा मानता है। ईश्वर किसी रूप, जाति, भाषा का नहीं, बल्कि यूनिवर्सल फोर्स है, जिसे फिजिक्स कहती है जीरो पॉइंट एनर्जी, क्वांटम फील्ड। सनातन कहता है परमात्मा। सनातन ग्रंथ कहते हैं जीवन बना 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
विज्ञान कहता है मानव शरीर में मौजूद केमिकल एलिमेंट्स स्टार डस्ट से आए हुए हैं, मतलब हम सितारों से बने। क्या यह वही सत्य नहीं? तो क्या अब आप मानते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि पूरा कॉस्मिक साइंस है? क्या बिग बैंग, मल्टीवर्स, क्वांटम फिजिक्स वास्तव में पुराणों और वेदों से प्रेरित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सच में कोई स्वयं सृजक ऊर्जा है, या ब्रह्मांड अभी भी विस्तार में है और एक दिन फिर से शून्य में लौट जाएगा? कमेंट में बताएं आप क्या मानते हैं, बिग बैंग या ब्रह्मांड का श्वास।